हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो पर। जैसा आपको मालूम है कि हमारा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है। अर्लियर ये 15 सितंबर से था, इसको प्रीपोन कर दिया और 13 सितंबर को हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप 13 से पहले करें, क्योंकि क्लास यदि मिस होंगी तो फिर उसमें काफ़ी कंसेप्ट हर क्लास में निकल जाते हैं। आज जो वीडियो का मेरा पर्पस है वो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू लव मैरिज। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मैं उसका कोई लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बताऊं जिसके अंदर किसी नेटिव की लव मैरिज हुई हो और वो किस तरीके से हमने देखा, क्योंकि लव मैरिज के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मगर जो उसमें बहुत ही आसान और सिंपल कॉम्बिनेशन है जो कि अधिकतर केसेस में अप्लाई होता है। अधिकतर केसेस में 70 to 80% केसेस में आप इजीली लव मैरिज को चेक कर सकते हो। मैरिज के लिए बर्थ चार्ट के जितना ही इम्पोर्टेंट हमारा नवान चार्ट भी होता है। हमें जब भी किसी भी कॉम्बिनेशन को, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना हो तो बर्थ चार्ट में लग्न के अलावा उसे हमें चंद्रमा से भी या चंद्र लग्न से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर इवेंट को दोनों से कंफर्म करना चाहिए। जब वो चंद्रमा से भी कंफर्म हो जाता है, लग्न से भी कंफर्म हो जाता है, तब आप समझें, और साथ ही साथ डिविजनल चार्ट भी उसको प्रॉमिस को बता रहा है, तब समझें ऐसा काम होगा। यदि लग्न में कोई प्रॉमिस नजर आ रहा है, चंद्र लग्न उसको डिनाई कर रहा है और नवांश भी डिनाई कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसके होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। लग्न में वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, नवांश में भी नजर आ रहा है, तब आप समझिए उसके होने की पॉसिबिलिटी है। और चंद्र लग्न भी उसको कंफर्म करती है, तो आप भी उस इवेंट को 100% कंफर्म कर देंगे। एस्ट्रोलॉजिकली यदि टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो वो इवेंट 100% कंफर्म हो जाएगा। आज मैं लव मैरिज के दो कॉम्बिनेशंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक ऐसी लव मैरिज है जिसके अंदर इंटरकास्ट मैरिज है। अब इसको लव मैरिज में वर्ड बार बार बोल रहा हूं, या आप ये भी समझ सकते हो मैरिज ऑफ ओन चॉइस। अपनी इच्छा से जो हमने मैरिज की होती है उसे भी हम लव मैरिज बोल देते हैं। लव वर्ड एक कॉमन हो गया है, बाकी ये स्वेच्छा से की हुई मैरिज है कि गर्ल एंड बॉय दोनों करना चाहते हैं। पेरेंट्स बाद में आते हैं। जनरली अरेंज मैरिज में पहले पेरेंट्स आते हैं, बाद में वो उनकी मैरिज होती है, तब दोनों मिलते हैं। मगर इस तरीके की मैरिज में गर्ल और बॉय डिसाइड करते हैं कि हमने एक दूसरे से मैरिज करनी है। यहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको कितने ही कॉम्बिनेशंस उसके अंदर मैंने अलग अलग बताए हैं कि कब मैरिज होगी, कब सक्सेसफुल होगी। आज मेरा फोकस ये है कि हम कुंडली से आसान तरीके से, सबसे सिंपल कंसेप्ट से किस तरीके से लव मैरिज को देखेंगे। बेसिकली 3 भाव जो कुंडली के हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, ये 3 भाव, और चंद्रमा से भी आप देख सकते हो 5th, 7th और 9th। ये लग्न से हैं, जैसे इनका चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा से 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव। तो ये भाव इंपॉर्टेंट है D1 चार्ट में, और यही भाव इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके नवांश चार्ट में। मैरिज के इवेंट्स में नवांश चार्ट को भी लग्न चार्ट की तरह बिल्कुल इंपॉर्टेंस देकर हमें देखना चाहिए। एक एक चीज वो जो लग्न चार्ट में हम एनालाइज करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही नवांश चार्ट को एक इंडिपेंडेंट चार्ट लेकर देखना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मैरिज के केस में केवल आप नवांश चार्ट को भी देख लेते हैं तो लग्न चार्ट को देखने की उतनी जरूरत नहीं है। नवांश चार्ट पूरी कहानी बता देता है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, 5वां भाव ये रोमांस या अफेयर का होता है, अफेक्शन का होता है। 7वां भाव आपकी लीगलिटी देता है, उस रिश्ते को जान पहचान देता है, पब्लिक एक्सपोजर देता है। लव आपका हो सकता है सीक्रेट हो, मगर 7वां भाव आता है तो उसको पब्लिक एक्सपोजर मिल जाता है। और 9वां भाव भावत भाव सिद्धांत से 5 में से 5वां भाव है, तो वो उसके एक्चुअली गूढ़ रूप को, आत्मा को बताता है। लव की को, प्यार की आत्मा को 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है। भावत भाव से जो भाव जो चीज बताता है उसकी जो आत्मा है, इंटरनल बात को, उससे उतने ही भाव आगे जाने पर जो भाव आएगा वो बताएगा। तो जो प्यार की गूढ़ता, सत्यता को आपका 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 भाव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और सॉफ्ट प्लेनेट को भी हम देख सकते हैं। सॉफ्ट प्लेनेट यहाँ पर माने जाते हैं शुक्र लव का कारक है, और साथ में मून, इन प्लेनेट्स का भी रोल आप इसमें देख सकते हो। अब इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर मैं जो 2 केस डिस्कस करूंगा, एक में मैं लव मैरिज करूंगा जिसमें कि ट्रेडिशंस ब्रेक हुई है। ट्रेडिशंस ब्रेक होने को यहाँ पर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज भी बोल सकते हैं, और दूसरे में मैं ऐसी लव मैरिज करूंगा जो कि इन कास्ट हुई है और लव कम ये कह सकते हो कि अपनी स्वेच्छा से मैरिज हुई है। तो दोनों के अंदर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या साफ साफ नजर आते हैं। यहां पर आप देखिए कि ये इनका 5वां भाव है, 7वां भाव है, 9वां भाव है, इन 3 भावों पर केंद्रित हो जाते हैं हम। इसका लॉर्ड है मार्स, इसका लॉर्ड है शनि और इसका लॉर्ड है जुपिटर। इन 3 प्लैनेट्स पर केंद्रित हो जाते हैं। अब इनमें आपस में कोई रिश्ता बन रहा है क्या, वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या रिश्ता बन रहा है। इनका 5th लॉर्ड 7वें भाव में जाकर बैठ गया, तो 5वें भाव का स्वामी, आपका रोमांस का स्वामी 7th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया, पहली चीज। दूसरा, इनका जो 9th लॉर्ड है दैट इज जुपिटर, या मैं कहता हूं कि 7th लॉर्ड ले लेता हूं पहले, शनि, सैटर्न, वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से लिंक बना रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से लिंक बना रहा है। उनके बीच में चाहे डायरेक्ट नहीं है मगर लिंक पूरा बन रहा है कि 7th लॉर्ड आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 5th लॉर्ड 7th हाउस के अंदर ही जाकर बैठ गया। अब मैं 9th हाउस लॉर्ड की भी बात कर लेता हूं। 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर को हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5th एस्पेक्ट से ये शुक्र को भी एस्पेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपके 7th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्लियर कट 5वें, 7वें और 9वें भाव का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में नजर आ रहा है। सभी भाव और उनके स्वामी एक दूसरे से लिंक्ड होते हुए इसके अंदर इंटरलिंकिंग नजर आ रही है कि 5th लॉर्ड आपका 7th हाउस में बढ़ गया, 7th लॉर्ड 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 9th लॉर्ड 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो वो सब इंटरमिंगल है, एक दूसरे से लिंकिंग बन रहे हैं। तो एक दूसरे से लिंकिंग ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि इनकी लव मैरिज के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब इसी चीज को मैं देखता हूं चंद्रमा से, मून से। तो मून से 5वां भाव देखता हूं तो वो सूर्य है उसका लॉर्ड, 7वां भाव देखता हूं तो बुध है उसका लॉर्ड, और 9वां भाव देखता हूं तो जुपिटर है। तो यहां पर 3 प्लैनेट काम क्या है, सूर्य, वीनस एंड जुपिटर। आप देखिए सूर्य और वीनस दोनों युति बनाकर बैठे हुए हैं। यहां पर चंद्रमा से देखूंगा तो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, वो अच्छा है, इच्छा पूर्ति का भाव है। 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए चंद्रमा से भी 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों युति बनाकर बैठे हुए हैं, और चंद्रमा से जो 9th लॉर्ड है देखिए उन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। मून से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, 5th और 7th लॉर्ड का कंजंक्शन है, और 9th लॉर्ड जो है मून से वो इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है एक साथ। तो तीनों का 5th, 7th और 9th का इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। फर्दर 9th लॉर्ड 7th हाउस में भी आकर बैठा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए D1 चार्ट में चंद्रमा और लग्न दोनों से लव मैरिज के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब जब तक नवांश में ये चीज नहीं होगी तब तक हम उसको मानकर नहीं चलेंगे। नवांश में आप देखिए यहाँ पर राहु केतु एक्सिस है। नवांश में लग्न पर जब भी राहु केतु एक्सिस हो या 7th लॉर्ड पर राहु केतु एक्सिस हो, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या नवांश में हो, तो वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज को इंडिकेट करती है। जरूर नहीं है हो जाएगी, मगर वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। फिर इनकी नवांश में लग्न को सैटर्न भी यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न का भी यदि रोल होता है तो वो भी इंटरकास्ट मैरिज में एक रोल प्ले करता है। जो बेनिफिक प्लेनेट है वो उतना रोल प्ले नहीं करते। अब मैं यहाँ पर नवांश के अंदर दूसरा कॉम्बिनेशन देखूंगा। यहाँ चंद्र लग्न तो कोई होती नहीं है, तो यहाँ पर मैं नवांश लग्न से ही 5वें, 7वें और 9वें भाव की तलाश करूंगा और उनके बीच में रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो पहले प्लेनेट चूज कर लेता हूं। देखिए 5th लॉर्ड मरकरी हो गया, 7th लॉर्ड सूर्य हो गया और 9th लॉर्ड यहाँ पर वीनस हो गया। तो आपके काम के प्लेनेट हो गए मरकरी, सूर्य और वीनस, मरकरी एंड सन एंड वीनस। तो देखिए वीनस और मरकरी दोनों कंजक्ट होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बैठ गए दोनों, मरकरी एंड वीनस, दैट इज 5th लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर कुंडली में यहाँ पर आ गया। वैसे मरकरी और वीनस का यदि नवांश के अंदर कॉम्बिनेशन हो तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, D1 में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मगर नवांश में मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन हो और D1 में भी हो, तो ऐसा जो लव मैरिज है उसमें वो जिस पर्टिकुलर पर्सन की आप कुंडली देख रहे हो वो कमिटेड होगा।
वो किसी की भी परवाह नहीं करेगा, वो जरूर लव मैरिज करेगा, आप ये मानकर चलें। मगर 7वें भाव के अंदर यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 7th हाउस के अंदर वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसा पर्सन ऑप्शंस खुले रखता है। केवल D1 में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो ऑप्शन खुले रखेगा, एक से अफेयर होगा मगर उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा तो वो निकल के वहां चला जाएगा। उसके पास ऑप्शन ओपन होते हैं जब भी 7वें भाव में वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आप किसी से भी देखें तो बी केयरफुल, वहां पर वो पर्सन दूसरे ऑप्शंस पे भी देखेगा। मगर D1 चार्ट में हो, 7वें भाव में नहीं हो, कहीं पे भी वीनस और मरकरी का कंजंक्शन, और D9 में भी हो, तो वो पर्सन यदि वो अफेयर में आ गया तो वो कमिट होगा, छोड़ेगा नहीं, वो हर हालत में, चाहे घर वाले विरोध करें या वो उसका पार्टनर भी यदि अपोज कर रहा है तो वो उसको कन्विंस करेगा, उससे फोर्सफुली करेगा कि मैरिज करनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन है जो मैंने साथ साथ में बता दिया। फिर यहाँ पर ये तो नजर ही आ रहा है कि 5th और आपका 9th लॉर्ड का कंजंक्शन यहाँ पर आ रहा है, राहु केतु एक्सिस आ रहा है। तो राहु केतु एक्सिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राहु केतु एक्सिस का ये एक कंसेप्ट होता है। फिर फर्दर इस कुंडली के अंदर और एक कॉम्बिनेशन D9 में नजर आएगा, वो D1 में नजर नहीं आया इसलिए मैंने बताया नहीं। D1 में जनरली मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन या मार्स और मून का जो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लव मैरिज। मून एक बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है। मून का जब तक मार्स का मून पर असर नहीं होगा या शुक्र पर असर नहीं होगा, पर्सन उस डायरेक्शन में जाएगा नहीं। मार्स आपको एजिटेट करता है, आपके मन के अंदर इस तरीके के विचार लेकर आता है। अब या तो वो शुक्र को प्रभावित करे, तो शुक्र की जो चीजें हैं वो आपके मन के अंदर आएंगी और इस वजह से आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जब मून पर मार्स का असर होता है तो आपके मन को वो प्रभावित करेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वीनस को प्रभावित कर रहा है तो उसका फिजिकल लिंक होगा, और जब वो मून को प्रभावित करता है तो मेंटल लिंक होगा। तो इसकी कुंडली में आप देखिए 1 2 3 4 मार्स मून को इन्फ्लुएंस कर रहा है सीधा सीधा, तो मन को प्रभावित कर रहा है। फीमेल नेटिव के केस में मार्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी। दूसरा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आप जाकर देखते हैं यदि, तो यहाँ पर मार्स वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है D9 चार्ट के अंदर, और मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन फॉर द लव मैरिज। तो यहाँ पर देखिए इस कुंडली के अंदर हमने किस तरीके से देखा कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन इसके अंदर नजर आ रहे हैं, और इसमें मैंने आपको एक नया कंसेप्ट भी बताया कि आप वीनस मरकरी को जरूर ध्यान रखें कि 7th हाउस में यदि कंजंक्शन है तो वो पर्टिकुलर पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखेगा। उसका लव हो गया तो भी गारंटी नहीं है कि वो मैरिज करेगा ही करेगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं।